हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। कल अपन ने सारे कंट्रोल पढ़ लिए। जनरल आईडी उसके अंदर 4, ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोल, उसके बाद आईडी डिपेंडेंट कंट्रोल जो बेसिकली मैनुअल कंट्रोल होते हैं, उसके बाद टेस्टिंग पढ़ा, ठीक है। आज पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी क्या है ये रेलेवेंट टू द ओल्डर सेशन, ठीक है। बकवास चलो ध्यान से देखना भी क्या पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या है समझाता हूँ। यहाँ लिखा है इसलिए यूज ऑफ मैनुअल ऑटोमेटेड एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल अफेक्ट्स द मैनर इन विच। ये अभी ये लाइन समझा देता हूँ पहले क्या है। देखो बेटा कंट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक तो मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। अभी मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, काम करने के तरीके की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंट्रोल 2 प्रकार के होते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। समझ गए? तुम लोगों ने कंट्रोल एक्टिविटी में पढ़ा था रिस्क, RISC, ठीक है। तुम लोगों ने वहां पढ़ा था, दिख रहा है ना ये R मतलब परफॉर्मेंस रिव्यू, I मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, S मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और C मतलब फिजिकल कंट्रोल, ठीक। अब परफॉर्मेंस रिव्यू, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और फिजिकल कंट्रोल और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मुझे बताओ इन चारों में से ऑटोमेटेड कंट्रोल किस में आएगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगा। और ऑटोमेटेड कंट्रोल वो होता है जो खुद एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल हो। चलो मुझे बताओ मैनुअल कंट्रोल कौन कौन से इसमें से? सेग्रीगेशन मैनुअल कंट्रोल है, और ये मैनुअल कंट्रोल है ना। और परफॉर्मेंस रिव्यू ये जो है ना, ये जनरली मैनुअल होता है, जनरली मैनुअल होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस रिव्यू मैनुअल होता है और इसमें मॉनिटरिंग वाला पार्ट भी आता है, ठीक है। अगर ये आईटी भी कुछ रिव्यू करता है मान लो, तो अभी परफॉर्मेंस रिव्यू तो मैनुअल ही होगा। मतलब आईटी अगर रिव्यू कर रहा है तो अपन हर चीज सिस्टम के भरोसे छोड़ नहीं देते, ठीक है। मतलब हमारा सिस्टम सारा काम कर रहा है, आईटी सारा काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं अपन कुछ ही नहीं करेंगे, ठीक है। अपना रिव्यू तो बाकी रहता ही रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पास ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जो सारे काम कर देता है, सारी एंट्री वगैरह वो कर देता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अपन चेक ही ना करें, अपना तो रिव्यू बाकी रहा ना। क्यों बाकी रहा? क्योंकि अपन ये देखेंगे कि सिस्टम सारे काम कर तो रहा है, एंट्री भी ले रहा है, उसको पूरा प्रोसेस भी कर रहा है एंट्री को, ठीक है, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रहा है, ठीक है। तो मेरा काम ये है कि कोई एंट्री गलत तो नहीं ले ली, या सही ली मगर गलत प्रोसेस तो नहीं कर दी उसको, ठीक है। तो करने वाले ने गलत एंट्री कर दी हो या सही करी हो, मतलब उसने सारी फिगर सही लिखी हो मगर उसने प्रोसेस गलत कर दिया हो सिस्टम ने हमारा, तो अपना रिव्यू तो बाकी रहता है। यानी मॉनिटरिंग का काम तो बाकी रहता है, वो अपन करते हैं। यानी अगर अपन देखें तो जितने भी कंट्रोल है उसमें से ये वाला कंट्रोल हमारा ऑटोमेटेड कंट्रोल है, बाकी सारे कंट्रोल कैसे? मैनुअल, ठीक। अब मैं तुम्हें थोड़ा फर्क समझाता हूँ। मैं तुम्हें फर्क समझाता हूँ, फिर वापस दोबारा कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना। तो फर्क ये है कि अभी मैंने जीपे की ऐप डाउनलोड करी, हाँ। तो जीपे की ऐप डाउनलोड करने पे जीपे बोलता है कि भाई पहले तो पासवर्ड डालो तभी ऐप के अंदर एंटर हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए और बैलेंस चेक करने के लिए आपको एक UPI पिन डालना पड़ेगा, ठीक है। अब पासवर्ड और पिन दोनों मुझे याद है, तो इससे ये रिस्क तो नहीं रहेगा कि किसी के हाथ में मोबाइल गया या चोरी हो गया, कुछ भी हो जाए तो चीज़ें गायब नहीं होगी। चीज़ें गायब क्यों नहीं होगी? क्योंकि पासवर्ड भी मेरे को पता है और पिन भी मुझे ही पता है, ठीक। तो ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है या मैनुअल कंट्रोल है? ऑटोमेटेड है। अरे एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट कंट्रोल है, मैनुअल कैसे हुआ? चलो बताओ मैनुअल कैसे हुआ? नहीं हुआ ना मैनुअल।
अरे भाई ऑटोमेटेड कंट्रोल में कंसिस्टेंसी होती है, पता है ना, सबसे शानदार फीचर ऑटोमेटेड का कंसिस्टेंसी। वो जैसे काम करता है वैसे ही करेगा। बताओ कभी बिना पासवर्ड के खुल जाएगा वो? फिर कंसिस्टेंसी का रही। ठीक है, अगर एक रूम बना रखा है सिक्योरिटी वाला रूम, जिसकी चाबी किसी एक पर्सन के पास है, ऑथोराइज पर्सन के पास, ये मैनुअल कंट्रोल है। हो सकता है चाबी किसी और को दे दे, मैनुअल है ना कंट्रोल। हो सकता है कहीं पे रख के चला जाए, हो सकता है काम करते करते कहीं पे रख दे और अपने काम में लग जाए, कोई दूसरा ले ले और एक्सेस कर ले वहां पर, है ना। मैनुअल कंट्रोल ना, कंसिस्टेंसी थोड़ी रहेगी इसके अंदर, समझ रहे हो तुम लोग। तो जी पे तो जो मैं पासवर्ड वगैरह और यूपीआई पिन का जो वो दे रहा है, फीचर दे रहा है, कंट्रोल दे रहा है, वो कौन सा कंट्रोल है? मैनुअल या ऑटोमेटेड? ऑटोमेटेड कंट्रोल है। ये बात समझ में आती है। अब मान लो कंट्रोल तो है, लेकिन उसके साथ एक रिस्क ये है कि दूसरे किसी गलत अकाउंट में पेमेंट ना हो जाए गलत नंबर डालने में। तो एक तुम लोगों ने वो लगा दिया कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल, कि जो भी पर्सन पेमेंट करेगा या घर का जो भी मेंबर पेमेंट करेगा, वो नए नंबर पे सिर्फ 10 रुपया पेमेंट करेगा पहली बार, कभी भी पूरा रुपया पेमेंट नहीं करेगा। ये रूल है घर का, नए नंबर पे तो 10 रुपया ही पेमेंट करना है बस। तो ये कंट्रोल मैनुअल है या एप्लीकेशन है? ये मैनुअल है, एप्लीकेशन थोड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा देखेगा यार 1000 रुपये तो करना है, इसमें 10 क्या करूँ, चले भी गए तो ऐसा कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है, और वैसे जाएंगे तो नहीं, सारे नंबर बराबर ध्यान से मैंने रखा है, तो देखेगा ना बार बार नंबर बराबर चेक कर लेगा, हाँ यार बिल्कुल यही नंबर लिखा है, कोई गलती नहीं है। तो क्या करेगा वो? करेगा यार छोड़ो, ओवरराइड कर देगा, ओवरराइड कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया, बाईपास कर देगा कंट्रोल। वो बोलेगा यार एक काम करता हूँ, 10 रुपया बार बार उनका पापा ने बोल रखा है पहले 10 रुपया ही करना है, अरे कौन मगजमारी करे, सीधा 1000 लिख के कर देगा, कर दिया, बाईपास हो गया इजीली। हाँ, कभी वो देखेगा 100 रुपया करना है किसी को, तो पापा ने कहा है नए नंबर पे पहले 10 रुपया करना, तो बंदा सोचेगा अबे यार पहले 10 रुपया करूँ। हाँ, कैसी फनी बात है। वो गया 100 रुपये में भी इतना नाटक कर रहा है तू, 100 रुपये में इतनी सिक्योरिटी देख रहा है तू। तो अपन ने कहा 100 ही तो रुपया है, तो अपन ने वापस 100 रुपया कर दिया। फिर कंट्रोल ओवरराइड, बाईपास, कंट्रोल को बाईपास करके निकल गए, है ना। पिक्चर बना दी कंट्रोल की। समझ लो कितना इजीली हो रहा है काम। समझना है, लाइनें समझना है, वर्ड समझना, जो यूज कर रहा हूँ, बाईपास, ओवरराइड वगैरह कर रहे हो ना। लेकिन अगर तुम समझो ये फीचर्स अगर जीपे का ही होता, हाँ, तो 11 रुपये भी कर पाते ट्रांसफर। किसी को 11 देना पड़ता ना, तो पहले 10 देना पड़ता, फिर बाद में 1 रुपया जाता, शक उनके 11 रुपये। समझ रहे हो तुम लोग? ज्यादा 11 रुपया ज्यादा क्या? एप्लीकेशन कंट्रोल तो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ढीठ है वो तो 11 भी नहीं करने का तुम्हें ट्रांसफर। तुम तो 1000 में भी ये सोच रहे हो यार 1000 तो रुपया है, लो कर दिए, या 100 तो रुपया है, लो कर दिया, ये तो 11 भी नहीं करने देगा। आज मैनुअल कंट्रोल होता है ये, तो 11 रुपया कर पाते क्या? मैनुअल कंट्रोल होता तो 11 रुपया कर पाते? हाँ, अरे मैनुअल होते तो करते ना 11 रुपये, और उसमें 10 करके देखोगे पहले, कैसे पागल हो जैसी बात, हाँ ही बोल रहे हो, तो नहीं होगा ना ऐसा। मैनुअल कंट्रोल तो 11 रुपया कर पाएंगे क्या? हाँ, ऑटोमेटेड है तो कर पाएंगे क्या? कंसिस्टेंसी होती है ना उसके अंदर। समझ रहे हो तुम मेरी बात? कुछ कंट्रोल एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट होते हैं, सिस्टम एम्बेडेड कंट्रोल, यानी कि एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है। और कुछ कंट्रोल मैनुअल होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस रिव्यू मैनुअल हुआ, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मैनुअल हुआ, जैसे फिजिकल कंट्रोल मैनुअल हुआ, ये सब मैनुअल है, ठीक है। समझ में आती है बात? अब तो ये बोलता है कि तुम या तो मैनुअल का यूज करो कंट्रोल का, ये कंट्रोल है बेटा, सारे कंट्रोल है। देखो मेरी बात सुनो, आईटी सिस्टम अलग होता है, आईटी सिस्टम अलग होता है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अलग होता है, ऑटोमेटेड कंट्रोल अलग होता है। जीपे का यूज करना क्या है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या कंट्रोल है? एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो रिस्क कम कर देते हैं, मिटिगेट कर देते हैं, तो क्या है? वो कंट्रोल है। समझ रहे हो फर्क? समझ रहे हो तुम लोग? अरे आईटी एनवायरनमेंट अलग होता है, मगर एनवायरनमेंट का डिजाइन इतना प्यारा है कि खुद एनवायरनमेंट में क्या दे रहा है? कुछ कंट्रोल इनबिल्ट दे रहा है, इनबिल्ट कंट्रोल दे रहा है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आईटी का एनवायरनमेंट अलग है बेटा। जीपे आता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, आईटी सिस्टम के अंदर आता है। टेली आता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन टेली तुम्हें कुछ ऐसी चीज दे दे कि जिससे तुम एंट्री गलत कर ही ना पाओ, वो एरर लगा दे, ठीक है, तो फिर वो कंट्रोल कहलाएगा, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है बेटा? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लेकिन वो तुम्हें ऐसे फीचर्स दे कि स्पेलिंग गलत नहीं लिख पाओगे, सेंटेंस भी गलत नहीं लिख पाओगे, सेंटेंस के अंदर येलो लाइन आ जाएगी, स्पेलिंग के अंदर रेड लाइन आ जाएगी, तो ये कंट्रोल है। ये गलती के रिस्क को, समझ में आई बात?
एनवायरनमेंट कंट्रोल में फर्क समझते हो? मैं एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल दो प्रकार के हुए, एक तो हुआ खुद एप्लीकेशन के अंदर वाला कंट्रोल, सिस्टम एम्बेडेड कंट्रोल। सिस्टम एम्बेडेड कंट्रोल को अपन बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल, और एक होता है मैनुअल कंट्रोल, ठीक है। मैं अभी कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट को लेके गलतफहमी मत पैदा कर लेना, ठीक। तो अब कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटेड, और एनटीटी दो प्रकार के कंट्रोल का यूज करता है, ऑटोमेटेड का भी करता है। वो ऐसा तो नहीं बोलेगा अरे जीपे पे पासवर्ड वासवर्ड कुछ भी नहीं डालता यार, मैं नो पासवर्ड नथिंग, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं। क्यों? मैं मोबाइल किसी को दूंगा ही नहीं, मोबाइल में सिक्योरिटी लगा दूंगा। तो फिर तुम एप्लीकेशन कंट्रोल का यूज नहीं कर रहे, मैनुअल पे ज्यादा डिपेंड रह रहे हो, है ना। तो एनटीटी क्या करता है जनरली, सिर्फ एप्लीकेशन कंट्रोल का यूज, ऑटोमेटेड का यूज करता है, या दोनों का करता है? दोनों का यूज करता है। तो ये कह रहा है तुम दोनों का अगर यूज कर रहे हो, मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट का, कंट्रोल के अंदर दोनों एलिमेंट है, ऑटोमेटेड भी है मैनुअल भी है, ठीक है। अफेक्ट्स द मैनर इन विच ट्रांजैक्शन आर इनिशिएटेड, वो इसको अफेक्ट करेगा, इसको अफेक्ट करेगा। इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस और रिपोर्टेड, इनको अफेक्ट करता है। यानी साधारण भाषा में कि एंटिटी जो भी कंट्रोल का यूज करेगा ना, चाहे ऑटोमेटेड हो या मैनुअल हो, जिसका भी यूज करेगा, तो उनका यूज जो है वो ट्रांजैक्शन को, मैनर को अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शन का इनिशिएट होना, रिकॉर्ड होना, प्रोसेस होना, रिपोर्ट होना, इसके मैनर को, ये किस तरीके से होगा उसको अफेक्ट करता है। ट्रांजैक्शन ये सब किस तरीके से होगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, किस मैनर में होगा, वो इन दोनों कंट्रोल में इसका फर्क पड़ जाता है, इन दोनों एलिमेंट में फर्क पड़ जाता है। मैनुअल एलिमेंट में फर्क पड़ता है और ऑटोमेटेड एलिमेंट में फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, अभी एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ क्या होती है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ये सारे काम रियल टाइम बेसिस पे कर देता है, सारे काम एक साथ ही रियल टाइम बेसिस। मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, तुमने सेल का एंट्री मारी, जैसे एंटर किया, तो सेल की इनिशिएट भी हो गया, सेल हो भी गया, ट्रांजैक्शन शो भी होगा, रिकॉर्ड भी हो गया, लेजर में भी चला गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पहुंच गया। ये सारा काम रियल टाइम बेसिस पे करता है। वहीं पे मैनुअल पहले इनिशिएट होगा, फिर वो एंट्री डालेगा, तो एंट्री, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट होगी, ठीक है। अगर सिस्टम ये सारे काम कर रहा है, सिस्टम में एंट्री डाल रहा है, तो मैनुअल कंट्रोल में क्या होगा, पहले ये होगा, फिर बाद में ये होगा। अब इनका टाइम अलग अलग भी हो सकता है कोई भूल ही जाए रिकॉर्ड करना, एंट्री तो मिस हो जाए, है ना, समझ में आती है बात। तो मैनुअल एनवायरनमेंट में और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में फ़र्क होता है, तो दोनों के रिस्क भी अलग अलग होते हैं, तो दोनों के कंट्रोल भी अलग अलग होते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों एनवायरनमेंट के काम, उनके रिस्क, उनके कंट्रोल सब अलग अलग होते हैं। तो ये कहता है कि ऑटोमेटेड और मैनुअल का यूज़ करने से क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने का जो मैनर है वो अफेक्ट होता है, ठीक। अब ये बताता है मेन बात जो है ना, मेन बात वो ये है, बस ए और बी मेन बात। असल में क्या है, इसको ये लाइन देनी भी नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन का मैनर अफेक्ट होता है, वो एनवायरनमेंट की बात हो जाती है, अपन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब देखो ए और बी पॉइंट को अच्छे समझना, ए और बी पॉइंट को अच्छे समझना, ये है मेन चीज़। अगर कंट्रोल के अंदर कौन सा सिस्टम है, यानी परफॉर्मेंस रिव्यू, मॉनिटरिंग वगैरह है, या फिर वो है क्या बोले सेग्रीगेशन है, या फिर फिजिकल कंट्रोल है, ठीक है। ऐसे अगर मैनुअल एलिमेंट है कंट्रोल के अंदर, कंट्रोल इन अ मैनुअल सिस्टम वाले कंट्रोल है, ठीक है। मे इंक्लूड सच प्रोसेस एज अप्रूवल एंड रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। कैसे प्रोसेस मिलेंगे तुम्हें, मैनुअल वाले होंगे। अगर कंट्रोल में अगर मैनुअल एलिमेंट होगा तो तुम्हें कैसे कंट्रोल मिलेंगे, अप्रूवल और रिव्यू मिलेगा, हाँ। यानी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन है तो पहले अप्रूव होगा, तुम इतने तक कर सकते हो, इसके बाद का तुम अप्रूव कराओ, इसके बाद का तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है। जो भी तुम काम करो, जो भी ट्रांजैक्शन करो, उसका रिव्यू होगा, उसका रिकंसिलेशन होगा, फॉलोअप ऑफ रिकंसाइलिंग आइटम होगा, जिस आइटम को तुमने रिकंसाइल किया उसका फॉलोअप भी होगा कि बराबर रिकंसाइल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सब किसके पार्ट है, मैनुअल के। वो बता रहा है अपन को मैनुअल कैसा होगा, ठीक है। तो कंट्रोल्स इन अ मैनुअल सिस्टम, मैनुअल सिस्टम में कंट्रोल किस टाइप के मिलते हैं तुम्हें, किस तरह के मिलते हैं। मैनुअल सिस्टम में कंट्रोल तुम्हें ऐसे मिलते हैं, अप्रूवल, रिव्यू वाले, है ना, रिकंसाइल वाले। रिकंसाइल सिस्टम तो नहीं कर देगा, है ना, वो तुम करोगे, रिकंसाइल वाले और फॉलोअप ऑफ रिकॉर्डिंग, सॉरी रिकंसाइलिंग आइटम का फॉलोअप। तो वो कह रहा है ऐसे कंट्रोल तुम्हें मिलेंगे, ठीक।
अब वो कह रहा है कंट्रोल इन आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम में जो तुम्हें कंट्रोल मिलेंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल एंड मैनुअल कंट्रोल। समझना बेटा, समझना। मैनुअल सिस्टम में जहां काम मैनुअल हो रहा है ना, मैनुअल काम हो रहा है, वहां पर तुम्हें कंट्रोल कैसे मिलेंगे? इस तरीके कंट्रोल मिलेंगे। मैनुअल काम हो रहा है, सिस्टम से काम नहीं हो रहा, सिस्टम से काम नहीं हो रहा, जब मैनुअल काम हो रहा है, मैनुअल काम, मैनुअल एनवायरनमेंट है, तो मैनुअल एनवायरनमेंट में कंट्रोल कैसे मिलेंगे? सुनो, मैं मैनुअल कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मैनुअल एनवायरनमेंट में कंट्रोल कैसे मिलेंगे। समझ गए क्या बोला? मैनुअल एनवायरनमेंट में कंट्रोल कैसे मिलेंगे? कंट्रोल मिलेंगे अप्रूवल और रिव्यू वाले, ट्रांजैक्शन की रिकंसाइलिंग करना, ठीक है, उसका फॉलोअप लेना, ऐसे कंट्रोल मिलेंगे। और आईटी सिस्टम का यूज हो रहा है जहां पर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, जैसे टैली वगैरह का यूज हो रहा हो, पॉइंट ऑफ सेल का यूज हो रहा हो, ठीक है, ऐसी जगह पे कंट्रोल कैसे मिलेंगे? ऐसी जगह पे दो तरह के कंट्रोल मिलेंगे, ऑटोमेटेड प्लस। समझ में आया? मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूं, अगर चेक से पेमेंट हो रहा है, चेक से पेमेंट, तो ये मैनुअल सिस्टम है या ऑटोमेटेड है? चेक से पेमेंट हो रहा है, ऑटोमेटेड। चेक से चेक बनाकर, ये मैनुअल है। अपन चेक बना रहे, चेक बना के सामने वाले पार्टी को अपन दे रहे, अरे चेक बनाकर दे रहा हूँ, चेक बनाकर दे रहा हूँ, चेक, वो मैनुअल है ना, चेक मैनुअल है। तो जब मैनुअल सिस्टम होगा, काम करने का सिस्टम क्या होगा? मैनुअल। तो कंट्रोल कैसा होगा कि चेक को पहले अप्रूव होगा, पेमेंट अप्रूव होने के बाद रिव्यू किया जाएगा कि भाई ज़्यादा का चेक तो नहीं दे दिया उसने, ठीक है, फिर रिकंसाइल किया जाएगा, फॉलोअप किया जाएगा, ये सब होगा काम। लेकिन अगर चेक वाला सिस्टम नहीं है, हम लोग यूपीआई का यूज़ करके पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो ये तो कौन सा काम हो गया अपना? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हो गया। तो यहाँ पर सिस्टम कैसे होंगे? यहाँ पर दो तरीके के सिस्टम होंगे, ऑटोमेटेड भी और मैनुअल भी, ठीक है। ऑटोमेटेड मतलब जो जीपे के अंदर खुद के अंदर कंट्रोल है, कंट्रोल एम्बेडेड इन कंप्यूटर, हाँ, प्रोग्राम के अंदर खुद का कंट्रोल। याद रखना, मैनुअल में तो ऑटोमेटेड कंट्रोल हो ही सकता ना यार, हाँ, चेक के अंदर कैसे एप्लीकेशन कंट्रोल होगा? हाँ, एप्लीकेशन कंट्रोल होने के लिए तो क्या होनी चाहिए? एप्लीकेशन होनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक, इसीलिए अगर जीपे का यूज कर रहे हो पेमेंट के लिए, चेक का यूज नहीं कर रहे, तो जीपे का यूज करना ऑनलाइन काम हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हो गया। तो कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आईटी सिस्टम का मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है, ऊपर पढ़ लिया बनने। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का दूसरा नाम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, IS या ITS, ये दो नाम होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो उसमें कंट्रोल कैसे होंगे? दो तरह के कंट्रोल। तो मैनुअल एनवायरनमेंट में ऐसे वाले कंट्रोल होंगे, चार नाम गिना दिए, और यहां पर दो तरह के नाम गिनाए, दो तरह के होंगे। एक होगा ऑटोमेटेड यानी कि सिस्टम एम्बेडेड कंट्रोल, जिसे एप्लीकेशन कंट्रोल भी बोलते हैं, ये जो लाइन लिखी ना, कंट्रोल्स एम्बेडेड कंप्यूटर प्रोग्राम, इसे एप्लीकेशन कंट्रोल बोलते हैं। और दूसरा होगा मैनुअल कंट्रोल, एम्बेडेड समझते हो ना, उसके इनबिल्ट, अंदर उसके इनबिल्ट कंट्रोल, और एक होता है मैनुअल कंट्रोल। अब इनबिल्ट कंट्रोल तो कैसे पता ही दिया अभी, जैसे जीपे के अंदर वो पासवर्ड से एंटर होना और पिन डाल के पेमेंट करना, ठीक है, वो ऑटोमेटेड कंट्रोल हुआ। और मैनुअल कौन सा है कि भाई हमने क्या रखा है, पहले 10 रुपया ट्रांसफर करना, उससे ज़्यादा ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है। हमने कहा कि जब भी पेमेंट करो तो हम मुझे देना, मैं सारी हिस्ट्री जाके चेक करूंगा, तुमने कोई गलत उल्टा सीधा पेमेंट तो नहीं कर दिया, पैसा इधर उधर ट्रांसफर तो नहीं कर दिया। तो एक पर्सन पूरी हिस्ट्री चेक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है ना। तो देखो क्या आएगा मैनुअल कंट्रोल के अंदर, मैनुअल कंट्रोल में भी, और मैनुअल कंट्रोल के अंदर ये आएगा मे भी नहीं। मैनुअल कंट्रोल्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी, मतलब सिस्टम लगा रखा है जिस रूम में, वहां पर लॉक और की और वो क्या बोलते हैं सीसीटीवी कैमरा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी है। भाई सिस्टम ढंग से काम करे, एप्लीकेशन ढंग से काम करे या ना करे, उसका गेट के लॉक से और वो सीसीटीवी कैमरा से क्या मतलब आया? समझ में आया? पक्का है ना? हाँ, आपने कहा ना यूपीआई में अपन को पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर 10 रुपये वाला, तो 10 रुपये के लिए पासवर्ड तो डालना पड़ रहा है। हाँ, अपन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का पढ़ रहे हैं। आपने कहा ना भी इंडिपेंडेंट है।
अरे मैनुअल मे बी इंडिपेंडेंट, मे यूज इंफॉर्मेशन, यानी कि मे बी डिपेंडेंट। अभी और आएगा, मैनुअल सिर्फ इंडिपेंडेंट थोड़ी होता है। अरे वो ऐसे अभी लाइन खत्म थोड़ी हुई है। मैनुअल कंट्रोल में भी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट। यूज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय आईटी का मतलब होता है डिपेंडेंट। देखो देखो मेरी बात सुनो, ये देखो, ये नाम पढ़ लो, काम आएगा। क्या नाम है ये? ठीक है, इसमें वर्ड क्या लिखा है? मैनुअल कंट्रोल दैट मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेटा प्रोड्यूस बाय, है ना, डेटा प्रोड्यूस बाय आईटी सिस्टम। याद हो गया? ऐसे कंट्रोल को क्या नाम दिया है? बेसिकली कैसे होते हैं? मैनुअल कंट्रोल होते हैं। इसमें एक लाइन आती है, डेटा यूज किया जाता है जो प्रोड्यूस बाय आईटी होता है। सेम यही लाइन अपन को नीचे मिलेगी। कहाँ है? ये रहा, ये देखो क्या लिखा है, मे यूज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय। तो इसका नाम क्या हुआ दूसरा? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। चाहो तो लिख लेना बेटा, ये ऐसे पढ़ेंगे इसको, मैनुअल कंट्रोल में भी इंडिपेंडेंट ऑन आईटी ऑफ आईटी और डिपेंडेंट ऑन आईटी। ये आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल है। मजे आते हैं इसको, सिंपल में दे देगा तुम समझ जाओगे ना, समझाना तो नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, ये डिपेंडेंट कंट्रोल है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, ठीक। क्योंकि आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होता है? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का डेफिनेशन होता है कि बेसिकली मैनुअल कंट्रोल विच यूज सम सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोड्यूस बाय आईटी, मे यूज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय आईटी, यानी आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। डेफिनेशन लिख रखी है, नाम लिख दिया था भाई, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। चलो हाँ बोल बेटा। मैं बताऊंगा वहां तक पहुंचूंगा, 10 रुपये तक पहुंचूंगा। हाँ हाँ, नहीं है, अरे ऑटोमेटेड नहीं है। अबे तुम्हें पहचानना है सर, मेरे को पहचानना है, मेरे को समझ में नहीं आता 10 रुपया ट्रांसफर करना ऑटोमेटेड है या एप्लीकेशन है, ये मेरे को पहचानना है। मैं कैसे पहचानूं? तू ओवरराइड कर सकते हो क्या इजीली? हाँ तो मैनुअल। अरे ऑटोमेटेड ओवरराइड थोड़ी होगा। 11 रुपया भी भेजना है तो पहले कितना भेजना पड़ेगा? अगर नया नंबर है तो नया नंबर, पहली बार पेमेंट हो 10 रुपया भेजना, समझ गए? ऑटोमेटेड कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। वो जरा भी इधर उधर, क्योंकि कोडिंग होती है ना उसकी, कोडिंग, हाँ काम के हिसाब से उसकी कोडिंग होती है, प्रोग्राम बनता है पूरा। तो तुम लोग अपने दिमाग से थोड़ा सोच समझ के इधर उधर कुछ काम कर सकते हो। सिस्टम कभी सोच समझ के काम नहीं करता। वो तो एक मतलब तुम सुरेश लिखो वर्ड में, वो बोलेगा सुरेश की स्पेलिंग गलत है। अरे सही है यार, SURESH, गलत क्या है? मोहन लिखो, अब किसको मोहन की स्पेलिंग पता नहीं होगी? MOHN, वो बताया वर्ड गलत है। क्यों? कि मोहन नाम की कोई स्पेलिंग ही नहीं है। मेरा नाम लिखूंगा मैं, गलत बता देगा, रेड लाइन आ जाएगी, बोला ये कोई वर्ड ही नहीं है, गलत लिखा है तुमने। अरे सही है, गलत कैसे लिखा है? मेरा नाम है वो, गलत है। उससे पूछ लो, तू बता दे क्या लिखूं। तो बेटा तुम समझो, उसको थोड़ी नाम वाम सिखाया गए। आज मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नाम ले लूं तो तुम समझ जाओगे यार स्पेलिंग गलत नहीं है। कुछ भी नाम लिखा हुआ होगा तुम समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कोडिंग नहीं हुई। तुम मनुष्य हो, मनुष्य महान होता है, ठीक है, जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है और हर एक दिन उसका ज्ञान बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, ठीक है। और मनुष्य का ज्ञान लेने का भी कोई वो नहीं होता, सोर्स सीमा अनलिमिटेड, सोर्स अनलिमिटेड होते हैं मनुष्य के। अरे कंप्यूटर का सोर्स तो फिक्स है, वो कोडिंग करूंगा तो ही ज्ञान लेगा वो। तुम्हारा सोर्स तो अनलिमिटेड है, तुम जहां देखोगे वहां से ज्ञान ले लोगे। न्यूटन ने एप्पल गिरते देखा, वहां से ज्ञान ले लिया, नीचे क्यों आया तू? अरे तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तू बैठा ना भाई, पेड़ के नीचे तो बैठा है, तेरे को लगी क्या एप्पल से? नहीं, नीचे का गिर रहा है। तो बेटा इंसान का ज्ञान लेने का कोई सोर्स की भी सीमा नहीं है। इंसान जहां से चाहे ज्ञान ले सकता है, ठीक है, जहां से चाहे। चलो आ जाओ, मतलब टीचर बच्चों से भी ज्ञान ले सकता है ना? मैं तुमसे लेता हूं, आ जाओ बेटा। अभी तुम समझो बात को, अभी मैनुअल और आईटी में फर्क समझ में आएगा एक ही बात में, ठीक है। अब देखो तुम लोग, हाँ बेटा, जैसे कोई रिपोर्ट साइन करनी है, तो रिपोर्ट साइन करनी है तो उसके लिए ऑथराइजेशन दिया है डायरेक्टर का, मैनुअल कंट्रोल है। मैनुअल कंट्रोल है। अब मेरे को ऑथराइजेशन चाहिए डायरेक्टर का, लेकिन जो रिपोर्ट है ना वो उसका फॉर्म में, टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में, तो उसमें उसका वो लग रहा है सिग्नेचर। तो फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है या फिर? बताता हूँ सब बताता हूँ। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, ये दिमाग से, ये मतलब दिमाग में पहले ये सेट कर दूँ ये वाली बातें। देखो
दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। सुनो, एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है ट्रांसलेशन का। पहली तो बात सुन लो, इनको लिखने का तरीका ही नहीं आता, ठीक है। मैनुअल और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से, मैनुअल और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है ट्रांसैक्शन के मैनर का, वो कैसे इनिशिएट होगा, रिकॉर्ड होगा, प्रोसेस होगा और रिपोर्ट होगा। कंट्रोल की बात अब वो यहाँ करता है। अब वो यहाँ 2 पॉइंट में ऐसे बोलता है कि अगर तुम काम सारे मैनुअल कर रहे हो तो कंट्रोल के टाइप कैसे होंगे, और तुम सारे काम ऑटोमेटेड कर रहे हो तो कंट्रोल के टाइप कैसे होंगे। हमने कहा हम तो मैनुअल कर रहे हैं, सारे काम मैनुअली करते हैं, हम तो अकाउंटिंग भी ऐसे लिख कर करते हैं, रजिस्टर में, जनरल एंट्री रजिस्टर में करता हूँ, फिर उससे एक बंदा लेजर बनाता है। तो बोला ऐसे करते हो क्या, तो फिर उसमें पता है क्या होगा, उसमें इसने कहा कि रिव्यू होगा, आपका काम अप्रूव होगा, रिव्यू होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। रिव्यू होने के बाद रिकंसाइल होगी, फॉलोअप होगा, ऐसा बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं टेली पे करता हूँ सारे काम। तो बोला टेली पे करते हो तो 2 तरह के कंट्रोल होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मैनुअल का भी और ऑटोमेटेड का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तुम्हें, और मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटेड कंट्रोल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा ऑटोमेटेड तो वो होगा जो टेली के अंदर खुद के अंदर ही है, वो तुम्हें कुछ गलत करने से रोक रहा है, तो वो तो ऑटोमेटेड हुआ। मैंने कहा अच्छा, फिर वो मैनुअल तुम जो लगाओगे, हाँ ये रिव्यू वगैरह आएगा ना, देखना भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो मैनुअल के अंदर मैंने कहा मैनुअल में क्या आएगा, तो उसने कहा मैनुअल में कुछ कंट्रोल हो सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी, आईटी पे डिपेंड ही ना हो, ठीक है। जैसे अपन ने सारे सिस्टम बड़े ऊपर रिव्यू वगैरह करना, ये करना वो करना, इसमें आईटी से क्या लेना देना, ठीक है। एक होता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। डिपेंडेंट कंट्रोल में अपन क्या करते हैं कि आईटी की लीव इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जैसे रिकंसिलिएशन। आज मेरे को रिकंसाइल करना है तो मैं आईटी की रिपोर्ट को लूंगा जो सिस्टम ने जनरेट करी है, और उसको ट्रांसलेशन वगैरह के साथ रिकंसाइल करूंगा कि भाई सब सही तो है ना, सारी एंट्री बराबर तो है ना। तो जब मैं आईटी की रिपोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ, एक तो लॉक वगैरह हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, वो तो इंडिपेंडेंट, उसका आईटी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो आईटी की रिपोर्ट तक भी नहीं मांग रहा। लेकिन रिकंसिलिएशन कैसे करोगे, टेली से रिपोर्ट मांगोगे या नहीं मांगोगे, तभी तो रिकंसाइल करोगे। आज जैसे बैंक रिकंसिलिएशन करना है, हाँ, तो बैंक से लिया स्टेटमेंट और टेली से लिया अपना बैंक अकाउंट, लेजर, कैश बुक, है ना, और फिर दोनों को कंपेयर किया तो रिकंसाइल किया, तो आईडी डिपेंडेंट हुआ ही नहीं हुआ। और एक होता है, और अभी तीसरा बता रहा, तीसरा मे बी लिमिटेड टू मॉनिटरिंग द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ आईटी एंड टू हैंडलिंग एक्सेप्शन। और एक अलग ही केस बता रहा है। वो केस क्या है कि आईटी के किए हुए काम को मॉनिटर करना, वो भी मैनुअल कंट्रोल में आता है, ठीक। 3 कैटेगरी बना दी, एक इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी बना दी, ठीक है, एक डिपेंडेंट ऑफ आईटी बना दी, और एक अदर बना दी। अदर में क्या लिखा है इसने, वही मॉनिटरिंग लिख दिया कि आईटी अच्छे से काम कर रहा है क्या, उसको मॉनिटर करना। आईटी के भरोसे सबको छोड़ा नहीं जाता, चेक भी करना होता है कि आईटी अपना काम बराबर कर रहा है ना। और एक होता है लास्ट, टू हैंडलिंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हैंडल करना। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि वो इरेगुलरिटीज को हैंडल करना, लिख लेना चाहो तो, हैंडलिंग इरेगुलरिटीज। कोई एप्लीकेशन काम करते करते ऐसे कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया उसने, या अभी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, तो ये एक्सेप्शन होता है, इरेगुलरिटीज होती है। मान लो सिस्टम को जनरेट करना था ऐसे डेटर की रिपोर्ट जो 30 दिन के बाद भी पैसा नहीं दिया, 30 दिन के अंदर पैसा देना था जिससे 30 दिन के अंदर नहीं दिया, ठीक है, 30 दिन के ऊपर हो चुका है, ऐसे डेटर की रिपोर्ट, ऐसे डेटर के नाम देने थे। तो जो उसने नाम दिए उसमें कुछ डेटर ऐसे छूट गए जो 45 दिन से 60 दिन से पैसा नहीं दे रहे थे, ऐसे नाम रह गए। तो ऐसे क्यों रह गए नाम, क्या गलती हो गई सिस्टम में, सिस्टम ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी ऐसी, ऐसा एक्सेप्शन क्यों आया। तो एक्सेप्शन और इरेगुलरिटी मतलब होता है सिस्टम अपना काम ढंग से ना करे, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बग्स आ जाए। इसलिए तुम देखा करो नए नए जो वर्जन आते हैं ना, वर्जन, वो जनरली उसमें जनरली मेन काम उसका होता है बग्स को फिक्स करना, नया फीचर भी लाना और बग्स फिक्स करना, ठीक है। बग्स मतलब कीटाणु, ठीक है, वायरसेस नहीं बोलते, बग्स अलग है, वायरस अलग है। वायरस बग्स को नहीं बोलते, वायरस तो अपने आप में खुद एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो पूरा सॉफ्टवेयर को डैमेज करने आया होता है। चलो इतनी बात हो गई। और देखो बेटा मेरी बात सुनो, हम लोग कोई आईटी की पढ़ाई करने थोड़ी आए हैं यहाँ पर, ठीक, ये जनरल बात है। तुम आईटी में डूब जाओगे ना, और वैसे भी चलो मेरी बात सुनो, अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि भाई कंट्रोल, अगर मैनुअल सारे काम कर रहे हैं तो उसके कंट्रोल अलग होते हैं, और आईटी से सारा काम कर रहे हैं उसके कंट्रोल अलग होते हैं। मैनुअल के इसने 4 बता दिए, और आईटी से काम करने में इसने कौन कौन से कंट्रोल बताए, इसने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ऑटोमेटेड जो सिस्टम एम्बेडेड होता है, और मैनुअल। अब मैनुअल में भी इसने बताया इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और अदर, है ना।
इंडिपेंडेंट होता है, इसका आईडी से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, लॉक एंड की होता है, यूज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होता है, इसका भी आईडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कंट्रोल जो इन्फॉर्मेशन को यूज करे, जैसे रिव्यू वगैरह करना है, ठीक है, रिकंसिलेशन करना है, तो वो डिपेंडेंट हो गए, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो गए। और कुछ कंट्रोल होते हैं इसमें मॉनिटरिंग आता है, आईटी के काम का मॉनिटरिंग आता है और एक्सेप्शन का हैंडलिंग आता है। आईटी के काम का मॉनिटरिंग, एक्सेप्शन का हैंडलिंग, ये अदर में है, ठीक है। अरे यार अब मैनुअल एलिमेंट वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट, क्या फर्क है मैनुअल ऑटोमेटेड में, ध्यान से देखना। मैनुअल एलिमेंट ज्यादा सुइटेबल कब होते हैं, जहां पर जजमेंट और डिस्क्रिप्शन की बात आए। अभी इस लाइन में तुम्हें क्या पढ़ाएगा, इसमें तुम्हें पढ़ाएगा कि मैनुअल कंट्रोल कहां पर अच्छे होते हैं, कहां पर अच्छे नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर ऑटोमेटेड अच्छे होते, मैनुअल कहां पर अच्छे होते, कहां पर अच्छे नहीं होते, जहां नहीं होते वहां मैनुअल अच्छे होते। तो देखो ऑटोमेटेड अच्छे होते, ऑटोमेटेड। तो ये कह रहा है जो मैनुअल एलिमेंट्स है, मैनुअल एलिमेंट्स यानी मैनुअली अपन को जो काम अपन कर रहे हैं, मैनुअल काम करने का जो अपना तरीका होता है वो अच्छा होता है, सुइटेबल होता है कहाँ पर, वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड। जजमेंट वाले काम में अच्छा होता है। जैसे डॉक्टर के पास कोई पर्सन गया, ठीक है, चलो अभी डॉक्टर के पास की बात नहीं करते, अभी मान लो कि चलो छोड़ो डॉक्टर की लेता हूँ। डॉक्टर के पास कोई पर्सन गया, डॉक्टर ने उसको एक्सरे वगैरह सोनोग्राफी वगैरह लिख दिया, ठीक है। तो आईटी ने अपना काम कर दिया, मशीन ने अपना काम कर दिया। कभी कभी कुछ मशीन ऐसी होती है जो नीचे लिख देती है कि भाई ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है, मशीन ही जनरेट करती है सारी बात। लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेट रिव्यू कौन करता है, ठीक है। ऐसे तो रिपोर्ट लेकर घर चले जाते हैं, रिपोर्ट वाले बता देता है इसमें ये है, क्या करेगा डॉक्टर के पास जाके फीस लेगा, मत जा मैंने बता दिया देखो, रिपोर्ट हमारा सिस्टम नहीं बता दिया सब, उसका जजमेंट तो चाहिए होता है। चलो कभी कभी कुछ ऐसे ट्रांजिशन होते हैं इसमें मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस होता है। अब जजमेंट होता है, अब तुम्हें पता है मैनेजमेंट का जजमेंट वगैरह इंटरफेरेंस वगैरह किसमें होता है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। अब मुझे बताओ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन सबसे बढ़िया कैसे होगा, मैनुअल तरीके से या ऑटोमेटेड तरीके से, मैनुअल से, ठीक है। पॉलिसी वगैरह का सिलेक्शन, तो जहां पर जजमेंट वगैरह की बात आती है ना, जजमेंट डिस्क्रिप्शन की बात, वो इंसान ही ले पाता है, सॉफ्टवेयर कहां से जजमेंट लेगा, ठीक है। आज 11 रुपया ट्रांसफर करना है, तुमने जजमेंट ले लिया, या 10 और 11 में क्या फर्क है, तो सही तरीका है ना, सही किया ना तुमने 11 रुपया, कि पहले 10 ट्रांसफर करके देखो फिर 1 ट्रांसफर करूं, 11 ही कर दूंगा। ये काम वो कर पाएगा सिस्टम, नहीं, जजमेंट डिस्क्रिप्शन का उसका काम ही नहीं है, वो देखेगा ही नहीं है सारी बातें। चलो तो यहां पर सुइटेबल होते हैं लार्ज अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन का नेचर होता है वो अनयूजुअल होते हैं, ठीक है, और इनफ्रीक्वेंटली अकर होते हैं। ये होता है इनफ्रीक्वेंटली अकर होना, यानी कि नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का नाम ऊपर लिख दिया था, इनफ्रीक्वेंटली अकर, ठीक है। और वो नॉन रूटीन पता है क्यों होते हैं, साइज और नेचर की वजह से। वर्ड लिखा है लार्ज, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, लार्ज अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, यानी कि पहली लाइन में बात कर रहा है नॉन रूटीन। दूसरी लाइन सर्कमस्टेंसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट। ऐसी चीजें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पर एरर को डिफाइन करना डिफिकल्ट हो। याद रखना जब भी कोई ऐप बनाई जाती है ना, तो वो लोग ये देखते हैं कि ये एरर आया तो हमारा ऐप कैसे काम करेगा, ये दिक्कत आई तो कैसे काम करेगा, ये ऐसा पूरा सोच के करते काम, ठीक है। तो जब भी एप्लीकेशन के अंदर कोडिंग की जाती है तो सारे एरर को पहले प्रेडिक्ट किया जाता है, रिस्क को प्रेडिक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है, ठीक। अब कोई एरर अपन प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि ऐसा एरर भी आ सकता है, कि ऐसी गलती भी हो सकती है बच्चे से। आज अगर टीचर तुम्हें गाइड करेगा तो तुम्हें ऐसे बोलेगा देखो अच्छे से पढ़ना, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना, पेपर ऐसे पढ़ना, फिर ऐसे क्वेश्चन करना। अब टीचर को थोड़ी आता बच्चा कुछ नया कांड भी कर देगा वहाँ जाके पेपर के केस में, सब बता दिया उन्हें, कैलकुलेटर लेकर जाना, ये लेकर जाना, 2 पेन लेकर जाना, एक बंद हो जाए तो ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, सब बता दिया। मतलब जो जो रिस्क हो सकता था वो सब बता दिया, बच्चे ने कुछ नया ही कांड कर दिया, ठीक है। पढ़ लो, तो बच्चा कुछ नया खेल लिया है भाई, या बिना हेलमेट के वहाँ एंड टाइम में निकल रहा है घर से, वहाँ पकड़ लिया उसको, भसर कर रहा है, पैसा दे ही नहीं रहा उसको, और टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ पर लेट हो रहा है बच्चा, उसको मतलब ही नहीं है,
वो कह रहा नहीं गाड़ी छोड़ो, मैं तो नहीं दूँ आपको पैसा, और मेरे को एग्जाम में जाने दो, ऐसा करो वैसा करो। तो कुछ नया ही कांड लिया है भाई। तो ऐसा रिस्क जिसको क्या नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, डिफाइन करना, एंटिसिपेट करना, प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। वहां पर कौन सा सिस्टम बढ़िया है, मैनुअल। और इसका उल्टा कर दूं, जब अपन आराम से डिफाइन कर सके, प्रेडिक्ट कर सके, वहां पर तो वहां मैनुअल अच्छा नहीं होता है ना। तो देखो, इन सिचुएशन वेयर एरर दैट कैन बी एंटिसिपेटेड और प्रेडिक्टेड, जहां पर एरर को आराम से एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट किया जाए, वहां पर क्या बढ़िया होता है, ऑटोमेटेड। तो मैनुअल बढ़िया नहीं होता, नॉट सुइटेबल, मैनुअल इज लेस सुइटेबल लिखा हुआ है, ऐसे सर्कमस्टेंस में लेस सुइटेबल, ठीक है। नॉन रिकरिंग में कौन सुइटेबल है, मैनुअल। तो रिकरिंग में, रिकरिंग नेचर का है, होता ही रहता है ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए ऑटोमेटेड बढ़िया होता है, ठीक है। लार्ज ट्रांजेक्शन में मैनुअल, हाई वॉल्यूम में ऑटोमेटेड। लार्ज ट्रांजेक्शन में मैनुअल, क्योंकि जजमेंट की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है। लार्ज ट्रांजेक्शन बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, नॉन रिकरिंग का है। और हाई वॉल्यूम में फर्क है, लार्ज अमाउंट मतलब बड़ा अमाउंट, हाई वॉल्यूम मतलब गिनती में बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जब ट्रांजेक्शन गिनती में हजारों में हो रहे हो, हजारों में ट्रांजेक्शन हो रहे हो, ठीक है, एक एक दिन में 500, 700 या 1000 ट्रांजेक्शन हो रहे हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है मैनुअल, सॉरी ऑटोमेटेड, मैनुअल नहीं। ऑटोमेटेड तो कितना भी हो ना, आज तुम्हें कितने भी नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने, कैलकुलेटर बिल्कुल सही करेगा, पहली बात। अब दूसरी बात, कैलकुलेटर में दो चीज होती है, एक होता है कि सारी चीजें मल्टीप्लाई करके प्लस करना, यानी सिग्मा एफ एक्स, तो पहले एफ और एक्स को इंटू करो फिर उसको ऐड करो। एक होता है तुम इंटू करके ऐड करो, और एक होता है इंटू करके एम प्लस में डालो, है ना। अभी एम प्लस क्या हो गया, ऑटोमेटेड, और तुम प्लस करोगे इंटू करके, वो मैनुअल हो गया। गलती के चांसेस में मैनुअल में, ऑटोमेटेड में थोड़ी है। हो सकता है ऐड करते करते कोई फिगर गलत ले ली, लेकिन इंटू सही कर रहे हो और एम प्लस में डाल रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है कि कैलकुलेटर तुम्हें गलत अमाउंट दे दे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉसिबल तभी है गलत अमाउंट आने का जब तुमने मल्टीप्लाई गलत किया है, प्लस करने में तो कभी एरर देगा ही नहीं हो। सारे मल्टीप्लिकेशन सही है तो सिग्मा एफ एक्स भी बिल्कुल सही आएगा। तो ज्यादा सारे अमाउंट हो ना, बहुत ज्यादा अमाउंट को ऐड करना हो, तो सबसे बढ़िया क्या है, एम प्लस का यूज करो। हाँ, एक दो अमाउंट हो तो ठीक है, कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। समझ लो बात, अभी समझ में आ रहा है कैलकुलेटर से ऑटोमेटेड और मैनुअल क्या होता है। तो हाई वॉल्यूम के लिए क्या बढ़िया है, ऑटोमेटेड, बहुत बढ़िया। एरर अगर प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाए, तो मैनुअल। और एरर अपन एंटिसिपेट कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन चेंजिंग, हाँ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में तो कभी होता ही नहीं है काम का ऑटोमेटेड, क्योंकि ऑटोमेटेड तो रिजिड होता है ना, से एक काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। तो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर्ड अ कंट्रोल रिस्पांस आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एक्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल। कंट्रोल, जो कंट्रोल बनाया गया है उसके बाहर जाकर रेस्पॉन्स करना हो, उसके बाहर जाकर, ठीक है। जैसे एक वॉचमैन बनाया घर के बाहर, हाँ, तो चोर पूरा ग्रुप लेकर आए, पास वाले घर में चोरी कर रहा है, अपने घर में नहीं आया, तो वॉचमैन बैठा है यार मेरे घर में तो यहाँ कर रहा है, मेरे घर में आने दो, फिर मैं लड़ूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, अभी कहीं को बुलाऊं, तो सही है। वो क्या करेगा, वो बियॉन्ड द कंट्रोल चला जाएगा, उसको घर की सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया, पड़ोसी की सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा गया, ठीक है। मगर वो ये देख लेगा पड़ोसी के यहाँ चोरी कर रहा है, वह जल्दी हो गई चोरी, वहां से फ्री हो गया, तो हो सकता है अपने यहाँ आ जाए, तो हाथ हाथ फोन करके बुला लेगा। ये कंट्रोल के बियॉन्ड जा रहा है वो, ठीक है। तो जब कंट्रोल के बियॉन्ड जाना हो वहाँ मैनुअली चलता है, ठीक है, यानी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में मैनुअल चलता है, ठीक। इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ, हाँ ऑटोमेटेड कंट्रोल का इफेक्टिवनेस मॉनिटर करना है, तो मॉनिटर तो ऑटोमेटेड का मॉनिटर कराने के लिए ऑटोमेटेड ही रखेंगे क्या, समझो ना बात को। ऑटोमेटेड कंट्रोल का मॉनिटर कराने के लिए कि ऑटोमेटेड कंट्रोल सही तो चल रहे हैं ना सारे बराबर, तो उसको मॉनिटर कराने के लिए ऑटोमेटेड रखेंगे क्या, नहीं ना, उसके लिए तो मैनुअल रखेंगे, समझ लो बात। अब मतलब सीसीटीवी कैमरे के पास एक और सीसीटीवी कैमरा लगा दिया कि अगर इसको कोई चोरी करेगा तो इसमें आ जाएगा, ये कौन सी बस्ती है यार, या कोई कैमरा तोड़ेगा तो पता चल जाएगा किससे तोड़ा है यहाँ पर। तो भाई ऐसे नहीं होता, अपन क्या करते, कहने तो मस्ती करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, बाकी याद रखना ऑटोमेटेड कंट्रोल का मॉनिटरिंग जनरली मैनुअल कंट्रोल से ही होता है, ठीक है, उसमें मैनुअल कंट्रोल लगाया जाए। तो यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल अच्छे होते हैं, लेकिन मैनुअल कंट्रोल के साथ खराब बात क्या है, लेस रिलायबल है वो, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती उसमें। ऑटोमेटेड से लेस रिलायबल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो इजीली बाईपास होते हैं। अब ये लिमिटेशन लिखी हुई है, लिमिटेशन नंबर 1,
क्या लेस लायबल, असल में लेस लायबल भी 1 होता, लेकिन उसने बिकॉज लिख दिया आगे, यहाँ बिकॉज लिख दिया, यानी कि लेस लायबल का रीजन दे रहा है। ठीक है, मैं तो तुमसे ऐसे कहता हूँ कि लिमिटेशन पूछे मैनुअल कंट्रोल की तो लेस लायबल है देन ऑटोमेटेड से, पहला। दूसरा, असल में तो ये रीजन है मगर अपन इसको दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, मोर इजीली बाईपास इग्नोर, छोड़ दूं, हाँ बस छोड़, बाईपास इग्नोर और 2, तीसरा मोर प्रोन टू सिंपल एरर और मिस्टेक, आराम से हो सकती है ना। चौथा सबसे प्यारा कंसिस्टेंसी कैन नॉट बी एज्यूम, मैनुअल में तो कंसिस्टेंसी तुम एज्यूम कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो यहां पर अपन ने देखा इसमें क्या बढ़िया है, ऑटोमेटेड बढ़िया है, और इसमें ये क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज वेयर द स्पेसिफिक वे टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड। जहां पर कंट्रोल को काम करने का स्पेसिफिक वे हो कि ऐसे ही कंट्रोल को काम करना है, ठीक है, तो स्पेसिफिक वे होता है तो ऑटोमेटेड कंट्रोल बढ़िया होता है क्योंकि उसकी कोडिंग हो जाती है ना। हाँ, तो जब तुम्हें कोई स्पेसिफिक काम करवाना हो कि बस यही काम करवाना है, मतलब कि मेरे पास 5 फील्ड है और मैं चाहता हूं एक भी फील्ड बंदा मिस ना करे, तब फिर ऑटोमेटेड लगवाओ, मैनुअल का को लगवा, ऑटोमेटेड कंट्रोल लगवा दो कि बिना फील्ड को फिल करे ओके का बटन क्लिक ही नहीं होगा, है ना, तो नहीं होगा। तो आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन में वो आता है, तब जाकर अपना वो एप्लीकेशन चलता है। ऐसे ही वो मैंडेटरी फील्ड में स्टार बन जाता है, जब तक वो स्टार वाले फिल नहीं करोगे ओके का बटन होगा ही नहीं। तो जब तुम्हें लगता है कि बस मुझे कंट्रोल सिर्फ ये फील्ड फिल कराने के लिए चाहिए, 5 फील्ड, बंदा 5 फील्ड को फिल करे, बस इसके लिए चाहिए कंट्रोल, तो ऑटोमेटेड लगा दो। फिक्स हो, जब कंट्रोल फिक्स हो कि कंट्रोल से यही काम कराना, ये बात फिक्स हो, तब ऑटोमेटेड। ठीक, एक्सटेंड नेचर ऑफ रिस्क डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरह के रिस्क, सही बात। आगे बढ़ते हैं, एंटिटी रेस्पॉन्ड टू द रिस्क बाय एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कंट्रोल, एंटिटी उसका रेस्पॉन्स कंट्रोल से देता है। तो ये एक मन की बात हो गई, जनरल बात। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल यहाँ से शुरू करेंगे अपन दोबारा, ठीक है, आपका दिन मंगल में हो।